Please subscribe the channel and don't forget to click the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of Plant Systematics, Anatomy and Development. तो पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कुछ हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी फ्लावर्स के बारे में, जिस तरह के हमारे पास एपिगाइनस है, पेरिगाइनस है, हाइपोगाइनस फ्लावर है, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, परफेक्ट और इम्परफेक्ट फ्लावर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्क्रिप्टिव टर्म्स हैं विच आर रिलेटेड टू द these whorls, either they are calyx, they are corolla, the androecium and gynoecium. So today we are going to complete inshallah the terminologies about the two whorls, the calyx and corolla, the non-essential whorls. So first of all we have the gamosepalous. So remember, these are only the terminologies and these terminologies are necessary. ये terminologies हम कहाँ पे use करते हैं? जब हम plants को describe कर रहे होते हैं। तो आगे जब हम जाएंगे तो हमने क्या करना है कि आगे हमने फ्लावर का एक फ्लोरल फार्मूला लिखना होता है प्लांट का। उस फ्लोरल फार्मूला में और प्लांट की डिस्क्रिप्शन जब हम दे रहे होते हैं तो हम उसमें यही एक एक दो वर्ड यूज करते हैं कि सेपल्स कैसे हैं, यूनाइटेड हैं तो उसके लिए कौन सा वर्ड है, अगर वो यूनाइटेड नहीं है, वो सेपरेट हैं एक दूसरे से तो उसके लिए कौन सा वर्ड है। तो ये टर्मिनोलॉजी जो है ये आगे प्लांट्स के डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल होंगी। तो इसीलिए हम इनको जब पढ़ रहे होते हैं तो हम सिर्फ इनकी जो मीनिंग है वो हम बता रहे होते हैं, हम इसको फिर ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाते। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है गेमोसेपलस, तो गेमोसेपलस की वर्ड जब आ जाएगा तो हमने फिर क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि द सेपल्स आर फ्यूज्ड पार्शली और कंप्लीटली विद वन अनदर। तो बस इससे ज्यादा जब हम अगर आगे जाते हैं तो इसकी डिटेल हम ज्यादा नहीं देखते। इससे जो मजीद डिटेल है वो फिर हम जो प्लांट भी देख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लांट डिफरेंट तरह के हैं। फॉर एग्जांपल अगर 10 प्लांट है तो उन 10 ही प्लांट में सेपल जो है वो गेमोसेपलस कंडीशन में है, यूनाइटेड है। तो हम फिर आगे फर्दर जिस प्लांट की डिस्क्रिप्शन कर रहे होते हैं फिर आगे फर्दर उसी की डिटेल ही उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। तो गेमोसेपलस के बाद हम उसी का बताएंगे कि गेमोसेपलस हैं, यूनाइटेड हैं तो किस तरह से हैं। तो याद रखें जब हम जर्नल बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने इस वर्ड का सिर्फ मतलब बताना है कि गेमोसेपलस का मतलब क्या है कि दे आर पार्शली आर कंप्लीटली यूनाइटेड विद वन अनदर। सो रिमेंबर, जब भी गेमो का वर्ड आ जाए तो गेमो का मतलब क्या होता है कि या सिन का वर्ड जब आ जाए तो इसका मतलब होता है यूनाइटेड, या वो हमारे पास स्टेमन्स हैं या कार्पल्स हैं या सेपल्स हैं या पेटल्स हैं, जहां पे भी आपको सिन का या गेमो का वर्ड आता है तो समझ जाएं कि इसका मतलब है यूनाइटेड। तो वो अगर कैलिक्स के लिए है तो मतलब कैलिक्स यूनाइटेड है, अगर पेटल्स के लिए है तो पेटल्स यूनाइटेड है। इसी तरह एंड्रोशियम और गाइनोशियम के लिए है तो वो दोनों यूनाइटेड हो सकते हैं, अलग-अलग, इकट्ठे नहीं। So the number of teeth or lobes in these cases indicate the number of sepals as in pea, citrus, rose, etc. So what we have कि हमें कैसे पता चलेगा कि पेटल्स कितने हैं? अगर वो यूनाइटेड होते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जांपल इस तरह लगता है कि सारे के सारा एक पेटल है लेकिन वो एक नहीं होता। तो हमें कैसे पता चलता है कि वो कितने उसमें पेटल्स हैं? तो उसके पेटल्स के या जो टीथ या लोब्स जो होते हैं उसको हम गिनते हैं कि कितनी लोब्स हैं। अगर लोब्स 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं तो मतलब कि उसकी सेपल्स भी क्या है, 5 हैं या 6 हैं, और चूंकि वो यूनाइटेड हो गए हैं तो इसीलिए वो हमें एक ही नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास उसकी एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, पी है और सिट्रस और रोज, इनमें जो हमारे पास सेपल्स होती हैं ये क्या होते हैं, दे आर यूनाइटेड। गेमोसेपलस एंड रेगुलर, तो यहाँ पे हमने कर लिया गेमोसेपलस का, गेमोसेपलस क्या होता है, उसका मतलब है कि यूनाइटेड। अब आगे हम कर रहे हैं कि गेमोसेपलस हैं या तो वो फिर रेगुलर हैं या वो इरेगुलर है, मतलब ऑल द सेपल्स आर यूनाइटेड, या तो गेमोसेपलस का जो है ना वो एक्सप्लेनेशन हो गई, उसका मतलब हो गया। फिर उसके बाद रेगुलर, रेगुलर का मतलब है एलाइक। तो यहाँ पे आपने फिर इसको आगे फर्दर डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने कि यूनाइटेड हैं और सारी की सारी पेट सेपल्स एक जैसी हैं या डिफरेंट हैं। तो या तो वो एक जैसी हैं तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रेगुलर, और अगर वो डिफरेंट है तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज irregular. So here we are using gemocephalous and regular means all the sepals are united and they are alike, मतलब they are same. तो उसकी जो हमारे पास आगे फर्दर क्लासिफिकेशन उसमें है ट्यूबुलर, लॉन्ग एंड ट्यूब लाइक एज इन वर्बेना, वर्बेना ऑफिशियनलिस। ट्यूबुलर, ट्यूबुलर जहाँ पे भी वर्ड आ जाए तो वो ट्यूब लाइक ही होता है, चाहे वो सेपल्स है चाहे वो पेटल्स है। ट्यूबुलर का मतलब हमेशा चूंकि नाम से ही जाहिर है इसका मतलब है लॉन्ग, नैरो एंड ट्यूब लाइक। कंपेन्यूलेट, कंपेन्यूलेट का मतलब है बेल शेप्ड और इन्फेंटिबुलिफॉर्म। ये तीनों जो टर्म्स हमारे पास आ रही हैं
आया हमारे पास कंपेन्यूलेट है, इनफंडिबुली फॉर्म्ड है, या हमारे पास ट्यूबुलर है। ये हमारे पास आगे भी आएंगी पेटल्स में, इसमें हम फिर इनको डिस्कस फर्दर फिर भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम ये तीनों टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। कंपेन्यूलेट का मतलब है बेल शेप एज इन पिटोनिया। बेल शेप जो स्ट्रक्चर होता है ये हमारे पास कंपेन्यूलेट इसको हम कहते हैं। इस तरह इनफंडिबुली फॉर्म जो हमारे पास है फनल शेप्ड। तो ये तीनों डिफरेंट हमारे पास शेप्स हैं उसकी, आइदर दे आर ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक हैं, आइदर दे आर कंपेन्यूलेट बेल शेप्ड, और दे आर इनफंडिबुली फॉर्म मतलब फनल शेप्ड। इसके आगे डायग्राम्स भी आ रहे हैं जिसमें हम इसको मजीद जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे। ग्लोब शेप्ड शॉर्ट एंड इन्फ्लेटेड इन द मिडल एज इन रसबेरी, और दे आर अर्सिउलेट अर्न शेप्ड, मतलब जो आपके पास एक बर्तन है, एक अर्न है, उसकी तरह की उसकी शेप मौजूद होती है। लॉन्ग एंड इन्फ्लेटेड इन द मिडल एज इन ब्रायोफाइलम। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी डायग्राम्स हैं। तो हियर वी हैव द ट्यूबुलर। फर्स्ट ऑफ ऑल द ए इज लॉन्ग एंड ट्यूब लाइक, सो व्हाट इट इज tubular calyx of verbena. What is B? It is infundibly formed calyx of deadly nightshade. ये हमारे पास क्या है? infundibly formed structure है। और कंपेन्यूलेट कौन सा है? ये हमारे पास क्या है? बेल शेप्ड है। ये अगर आप सी आपको नजर आ रहा है तो दिस इज बेल शेप्ड एंड दिस इज फनल शेप्ड। तो ये दोनों हमारे पास जो है ये आपको उसकी शेप्स के साथ ही मिलते जुलते हमारे पास उसकी फॉर्म्स आ रही हैं। तो दिस इज ट्यूबुलर, इनफंडिबुली फॉर्म्ड एंड कंपेन्यूलेट। गेमोसेपलस एंड इर्रेगुलर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? ऑल द सेपल्स आर यूनाइटेड बट नॉट अलाइक, मतलब वो यूनाइटेड हैं, गेमोसेपलस हैं, लेकिन वो एक दूसरे से डिफरेंट है, मतलब उनकी मॉर्फोलॉजी जो हमें दिखने में है दैट इज डिफरेंट। एक दो अगर चार उसमें हमारे पास सेपल्स हैं तो चारों के चारों क्या है? दे आर डिफरेंट। सो बाइलेबिएट फार्मिंग टू लिप्स, मतलब हमारे पास लिप की फॉर्म जो हमारे पास बनाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? बाइलेबिएट स्ट्रक्चर। इसी तरह हुडेड बाइलेबिया मतलब होता है कि लिप्स, जिस तरह ह्यूमन के लिप्स होते हैं, इसका जो शेप बनती है, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, वो सेपल्स भी बिल्कुल इसी तरह ही बनते हैं, जिसको हम स्ट्रक्चर को कहते हैं बाइलेबिएट। हुडेड वन आर मोर सेपल्स फॉर्मिंग ए हुड लाइक स्ट्रक्चर। हुड क्या होता है कि दैट इज स्पर्ड। वन आर मोर सेपल्स फॉर्मिंग ए लॉन्ग हॉलो ट्यूब और स्पर प्रोजेक्टिंग डाउनवर्ड एज इन लार्ज स्पर एंड गार्डन नस्टर्शियम। स्पर्ड का मतलब होता है वन आर मोर सेपल्स फॉर्मिंग ए लॉन्ग हॉलो ट्यूब और स्पर प्रोजेक्टिंग डाउनवर्ड एज इन लार्ज स्पर। तो स्पर्ड का मतलब है वो स्पर एक आपको उसमें नजर आता है। तो यहाँ पे भी आपके पास उन तीनों की शेप्स मौजूद हैं। सो हियर वी हैव द अर्सिउलेट कैलिक्स ऑफ, अर्सिउलेट हम पहले देख चुके हैं, अर्न शेप्ड लॉन्ग एंड नैरो। यहाँ पे आपको ये जो है इसका डायमीटर ज्यादा नजर आएगा, ऊपर जो है फिर ये नैरो हो गई, तो ऐसी शेप को हम कहते हैं अर्सिउलेट। ये हमारे पास जो दिस इज बाइलेबिएट। सो यहाँ पे अगर आप इसकी शेप देखें तो इट इज बाइलेबिएट कैलिक्स ऑफ डेड नेटल लेमियम। तो बाइलेबिएट देखिए ये इस तरह लग रहा है कि जिस तरह ओपन माउथ होता है ह्यूमन का, बिल्कुल उसी तरह ही आपको उसकी शेप नजर आ रही है। सो एफ इज स्पर्ड, ये स्पर की तरह आपको नजर आ रहा है, एंड जी आपको जो है ग्लोबोज कैलिक्स ऑफ raspberry. So these are all the shapes of calyx. So next what we have the corolla. The corolla is the second whorl of the flower and consists of the petals. So तकरीबन हमारे पास टर्मिनोलॉजी दोनों के लिए सेम ही है। जो शेप्स हमारे पास आती हैं वो कैलिक्स और कोरोला दोनों में हमारे पास मोस्टली सेम ही है। तो ये टर्मिनोलॉजी काडुकस जो है वी हैव स्टार्टेड एंड वी हैव स्टडीड इट मेनी टाइम्स। So caducus means which fall off early. The petals fall off as soon as the flower opens, as in buttercup and the grape. These are the examples of the caducus petals. So caducus की टर्मिनोलॉजी जहाँ पे भी आपके पास आती है तो समझ जाएं कि अगर वो सेपल्स हैं तो मतलब सेपल्स जल्दी गिर जाते हैं, अगर वो पेटल्स हैं तो मतलब पेटल्स जैसे ही फ्लावर ओपन होता है पेटल्स गिर जाते हैं। या हमारे पास वो लीफ के लिए है तो लीफ का मतलब भी यही है कि जैसे ही फ्लावर ओपन होता है वो लीफ जो है वो गिर जाते हैं। तो इट मीन्स काडुकस का जब भी वर्ड आता है तो इसका मतलब है फॉल ऑफ अर्ली एज द फ्लावर ओपन्स। सेपलाइड, तो क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द कोरोला, वी आर टॉकिंग अबाउट द पेटल्स, तो सेपलाइड मीन्स सेपल लाइक। तो अब कोरोला किस तरह होते हैं? पेटल्स आर ग्रीन लाइक द सेपल्स। तो होते ये पेटल्स ही हैं, इनका जो हमारे पास कलर है वो कोई और होना चाहिए, ग्रीन से, ग्रीन के अलावा होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये ग्रीन होते हैं लेकिन नेचर में ये पेटल्स ही हैं तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? दे आर सेपलाइड, मतलब सेपल्स लाइक पेटल्स। तो इसीलिए हम इसका टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं दैट इज सेपलाइड।
पॉलीपेटलस मतलब हमारे पास यहाँ पे देखें एपोपेटलस, पेटल्स आर फ्री फ्रॉम वन अनदर। तो लास्ट टाइम हमने जो चीजें पढ़ी उसमें हमने पढ़ा है कि गैमोसेपलस या सिनसेपलस, तो उसका मतलब ये होता है कि दे आर यूनाइटेड। अब यहाँ पे उसके अपोजिट है, यहाँ पे भी आपको ये दो वर्ड नजर आते हैं, पॉली आगे फॉर एग्जांपल पॉलीसेपलस है या पॉलीपेटलस है या एपोपेटलस आपको नजर आता है। तो ये एपो और पॉली का जो वर्ड है इसका मतलब जहां पे भी आपको नजर आए इसका मतलब है फ्री फ्रॉम वन अनदर, मतलब वो यूनाइटेड नहीं है, वो एक दूसरे से जुदा जुदा हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो पेटल्स आर फ्री फ्रॉम वन अनदर, तो यहाँ पे भी आपके पास उसकी एग्जांपल लिखी हुई है, ब्रासिका है, रोज है, पियर है। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स ऐसे प्लांट्स की जहां पे पेटल्स दे आर फ्री फ्रॉम वन अनदर। गैमोपेटलस, तो गैमोपेटलस फिर आ गया, तो वो गैमोसेपलस था तो वहां पे हमने किया था कि सेपल्स आर यूनाइटेड विद वन अनदर। यहाँ पे गैमोपेटलस है तो पेटल्स आर यूनाइटेड विद वन अनदर, सो द नंबर्स ऑफ टीथ आर लोब्स इंडिकेट्स। तो यहाँ पे बात वही है, चाहे वो गैमोसेपलस है तो सेपल्स आर यूनाइटेड विद वन अनदर, गैमोपेटलस है तो मतलब क्या है कि पेटल्स आर यूनाइटेड विद वन अनदर। पॉलीपेटलस एंड रेगुलर, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पॉलीपेटलस हैं मतलब एक दूसरे से फ्री हैं, और रेगुलर हैं मतलब कि एक उनकी मॉर्फोलॉजी चेंज नहीं है, फ्री हैं लेकिन सारे के सारे हैं एक जैसे ही। तो उनके लिए हमारे पास यहाँ पे फिर टर्मिनोलॉजी है अनग्यूकुलेट और क्लाड। द पेटल्स आर नैरोड एट द बेस, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि द लोअर लॉन्ग नैरो स्टार्क लाइक पोर्शन ऑफ ईच पेटल इज कॉल्ड द क्लाड while the upper broad portion is known as the limb। तो ये हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड पेटल है, स्ट्रक्चर है, जो आपको नजर आएगा क्रूसीफेरी में या ब्रासिकेसी फैमिली के मोस्टली प्लांट्स में। उसमें क्या होता है कि जो पेटल्स हैं उसमें एक आपके पास एक बेस होती है और एक उसका ऊपर जो है वो क्या होता है ब्रॉड पोर्शन होता है। तो जो उसका लोअर पोर्शन होता है जहां से वो क्या होती है इट इज अटैच्ड टू द फ्लावर, तो वो क्या होता है लोअर लॉन्ग इट इज नैरो एंड स्टार्क लाइक पोर्शन, तो वो क्या होता है इट इज क्ला, while the upper broad portion is known as the limb। तो उसमें दो आपको डिफरेंट पार्ट नजर आएंगे, एक वो पार्ट जिससे वो फ्लावर से अटैच्ड है तो उसको हम कहते हैं क्ला, और जो अपर ब्रॉड पोर्शन है उसको हम कहते हैं लिम्ब। तो क्ला और लिम्ब या क्लाड आपके पास उसको हम ऐसे शेप को करोला की शेप को हम कहते हैं अंग्यूकुलेट। तो ये हमारे पास एग्जांपल लिखी हुई है मस्टर्ड की, टर्निप की। तो क्रूसीफार्म, तो ये दोनों तकरीबन सेम ही है। क्रूसीफार्म करोला क्या होता है क्रॉस शेप्ड करोला। इसमें क्या होता है कि करोला कंसिस्ट ऑफ 4 क्लाड पेटल्स। क्लाड पेटल्स कौन से होते हैं जो यहाँ पे हमने बता दिए, जिसमें आपके पास एक लिम्ब और ब्रॉड पोर्शन आपको नजर आता है, क्ला और लिम्ब जिसमें होते हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं क्लाड। तो क्रूसीफार्म जो फैमिली है इसमें जो करोला है दे कंसिस्ट ऑफ 4 क्लाड पेटल्स व्हिच आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए क्रॉस एज इन मस्टर्ड एंड ब्रासिकेसी जनरली। तो जनरली ब्रासिकेसी का जो पुराना नाम था वो हमारे पास था क्रूसीफेरी। तो क्रूसीफेरी जो उसका पुराना नाम था वो इसी वजह से ही था कि उसका जो करोला है उसके जो पेटल्स हैं वो क्रॉस शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो चूंकि अब उसका नाम अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ द ICN चेंज कर दिया गया है तो उसको हम ब्रासिकेसी कहते हैं ऑन द नेम ऑफ द जीनस ब्रासिका। तो लेकिन पहले उसका नाम इसी करोला के स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के ऊपर था, क्रॉस शेप्ड करोला की वजह से हम उसको कहते थे क्रूसीफेरी। यहाँ पे हमारे पास है पॉलीपेटलस एंड रेगुलर, पेटल्स फ्री एंड लाइक। तो नेक्स्ट हमारे पास है रोजेसियस। द पेटल्स आर 5 इन नंबर, they are very short claws or none at all and spread irregularly outward as in so rose etc. The petals are 5 in number or they are multiples of 5। यहाँ पे एक चीज जो मिसिंग है वो मैं आपको यहाँ पे ही बता देता हूँ कि रोजेसियस का मतलब क्या होता है कि पेटल्स या तो 5 होते हैं या 5 के मल्टीपल्स में होते हैं। 5 के मल्टीपल्स का मतलब क्या है, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं। तो रोज जो आपके पास है या रोजेसी फैमिली के जितने भी मोस्टली प्लांट्स हैं उसमें जो आपको करोला नजर आएंगे, जो पेटल नजर आएंगे, या तो वो 5 होते हैं या 5 के मल्टीपल्स में होते हैं, मतलब 10 होते हैं, 15 होते हैं, 20 होते हैं। ऐसा नंबर होता है जिसके ऊपर 5 का जो टेबल है, 5 का जो पहाड़ा है वो उसके ऊपर जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऐसे करोला की विच इज रोजेसियस। तो या तो वो 5 होते हैं या वो 5 के मल्टीपल्स में होते हैं। अब उसी में ही फिर हम कहते हैं कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह, उसके क्ला जो अभी हमने बात की थी क्ला और लिम्ब की, तो उसमें क्ला या तो होता है या फिर नहीं होता या फिर बहुत ही स्मॉल होता है। तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह है और दे आर स्प्रेडिंग इरेगुलरली आउटवर्ड।
और बाहर की तरफ इरेगुलरली, मतलब किसी रेगुलर पैटर्न में वो नहीं फैले होते, इरेगुलरली दे आर स्प्रेडिंग आउटवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है कैरियोफिलस। द कैलिक्स फॉर्म्स अ ट्यूब एंड द कोरोला कंसिस्ट ऑफ 5 पेटल्स व्हिच हैव लॉन्ग क्लास। तो कैरियोफिलेसी एक अलग फैमिली है। तो ये जो हमने तीनों लास्ट टाइप्स पढ़ी हैं, क्रूसिफेरी, क्रूसिफेरियस, पेटल्स, रोजेसियस एंड कैरियोफिलियस, ये तीनों 3 डिफरेंट फैमिलीज के नाम के ऊपर रखे गए हैं। तो चूंकि ये 3 डिफरेंट फैमिलीज के नाम के ऊपर है, तो उसका मतलब भी यही है कि जिस फैमिली के नाम के ऊपर इनको रखा गया है, इसका नाम है, उस फैमिली में यही स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोरोला जो है वो पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं फैमिलीज में ही पाए जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दीज फैमिलीज, दे प्लांट्स ऑफ दीज फैमिलीज, दे पोजेस दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर। सो द कैलिक्स फॉर्म्स अ ट्यूब एंड द कोरोला कंसिस्ट ऑफ 5 पेटल्स। तो यहाँ पे हमारे पास कैलिक्स ट्यूब की फॉर्म में होते हैं और कोरोला कितने होते हैं? दे आर 5 एंड व्हिच हैव लॉन्ग class. The limbs of the petals spread out above the tube at right angle to the class. तो इसके आगे हम डायग्राम देखते हैं तो इट विल बी मोर क्लियर। तो हियर वी हैव, ये हमारे पास एक कैरियोफिलेसिस कोरोला ऑफ पिंक डायंथस हमारे पास एक प्लांट है। सो व्हाट वी हैव दिस पर्टिकुलर, ये आपके पास ये ट्यूब शेप्ड, यहाँ पे आपके सेपल्स हैं, यहाँ पे आपको उसका जो है वो क्ला नजर आ रहा है। सो लिम्ब जो है वो ऊपर जो है वो इट इज स्प्रेडिंग आउट। So this is the what we have here. We have the entire flower and here we have the one particular unguiculate petal of the same. Unguiculate कौन सा होता है? जिसमें आपके पास क्ला और लिम्ब जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास डायग्राम में उसकी एग्जांपल है। So polypetalous and irregular. Polypetalous हैं मतलब petals are free but they are not alike. So papilionaceous. The corolla consists of 5 petals, of which 3 are free and 2 are fused together. तो इसमें हमारे पास क्या होता है? टोटल नंबर आप इसको papilionaceous की जब बात करते हैं, so the corolla consists of 5 petals. इसमें petals हमारे पास टोटल कितनी है? 5 है, ये याद रखें। अब उसमें 5 में से 3 are free, 3 फ्री हैं और 2 जो हैं वो यूनाइटेड है। टोटल हमारे पास papilionaceous में 5 जो हैं वो petals हैं, जिसमें से 3 फ्री हैं और 2 फ्यूज्ड हैं। ये याद रखें, हम आगे हम इसको साथ साथ पढ़ते हैं। द अपर पेटल इज लार्ज एंड इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड और वैक्सिलम। तो याद रखें यहाँ पे हमारे पास जो हर एक पेटल है उसका अलग-अलग नाम है। मतलब क्या है कि हर एक पेटल को हमने अलग-अलग नाम दिया है। इसमें जो हमारे पास पेपिलियोनेशियस में अपर पेटल है, जिसको जो लार्ज है, जो बड़ी है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड और वैक्सिलम। Within the standard are 2 petals, the elae are wings. तो अब ऊपर हमारे पास स्टैंडर्ड आ गई, स्टैंडर्ड के अंदर हमारे पास 2 पेटल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं elae are wings, one on either side. And within the elae forming the lower boundary of the corolla is a boat-shaped structure, the keel or carina. यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए? टोटल हमारे पास पेटल्स 5 हैं। उनमें से क्या है? एक तो हमारे पास हो गया स्टैंडर्ड या वैक्सिलम, जो बिल्कुल लार्ज है और ऊपर की तरफ है। उसके बाद 2 हमारे पास पेटल्स कौन से हैं जिनको हम कहते हैं एलाई आर विंग्स। तो ये कितने हो गए? 1 और 2 3, 1 ऑन आइदर साइड, 3 ये हो गए और बाकी बच गए 2। अब उन्हीं एलाई के बीच में लोअर बाउंड्री ऑफ द कोरोला इज अ बोर्ड शेप्ड स्ट्रक्चर, कैरिना या कील होता है, जो उसके क्या होता है? एलाई के अंदर ही होता है या विंग्स के मिडल में ही, विंग्स के दरमियान में, विच कंसिस्ट ऑफ 2 पेटल्स फ्यूज टुगेदर अलोंग देयर इनर मार्जिन्स। तो यहाँ पे देखें, जो हमारे पास 3 हमारे पास पहले वाले पेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड हो गया और एलाई या विंग्स हो गया, दीज 3 आर फ्री, वाइल इनके मिडल में या इनके बीच में जो हमारे पास 2 पेटल्स हैं जिसको हम कील या कोरोना कहते हैं, दीज आर फ्यूज्ड। तो पेपिलियोनेशियस में याद रखें, वी हैव टोटल ऑफ 5 पेटल्स ऑफ विच 3 आर फ्री एंड 2 आर फ्यूज्ड। स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड हो गया और 2 हमारे पास एलाई या विंग्स जिसको हम कहते हैं, दीज आर फ्री, while the 2 carina or keel they are fused together. The carina encloses the stamen and the carpel. चूंकि carina जो है it is present in the middle, so it also encloses the stamens and the carpels as well. So appearance of the corolla is like that of a butterfly. So remember this particular papilionaceous, this is from family Papilionaceae or family Fabaceae. उसमें आपके पास जो corolla होता है that is of shape of butterfly. तो ये हमारे पास उसकी डायग्राम है। So here you can recognize it very easily. So here we have, ये हमारे पास पेपिलियोनेशियस कंप्लीट फ्लावर है। इसमें आपको स्टैंडर्ड नजर आ रहा है, विंग है और कील है। ये आपके पास एक क्लोज्ड फ्लावर है।
अब हमने इसी फ्लावर को यहाँ पे ओपन कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी हैव द स्टैंडर्ड, यहाँ पे आपके पास उसके मिडल में ये आपके पास लार्ज पोस्टीरियर जो है इसे स्टैंडर्ड, ये उसके दरमियान में हमारे पास ये दो एलाई या विंग्स हैं, और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कील या कोरोना विच आर टू यूनाइटेड। ये हमारे पास आपको चार नजर आ रहे हैं, लेकिन असल में ये जो कील हैं ये दो होते हैं, मतलब ये यूनाइटेड होते हैं चूंकि, इसीलिए आपको हमें ये लगता है कि ये सिंगल है। सो ये हमारे पास हो गया पेपियोनेशियस फ्लावर। और यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है बी में, दैट इज रोजेसियस कोरोला। रोजेसियस मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दे आर स्प्रेडिंग आउट, उनमें हमारे पास क्ला जो है वो होता है तो बहुत स्मॉल होता है या बिल्कुल ही नहीं होता, और दे आर स्प्रेडिंग आउट एंड दे आर आल्सो इन नंबर ऑफ 5 और मल्टीपल्स ऑफ 5. Gamopetalous and regular. Petals are united and alike. So tubular, tube-like as in the central disc florets of sunflower. तो ये हम पहले देख चुके हैं, ट्यूबुलर हैं, कैम्पेन्युलेट हैं, बेल शेप्ड, इन्फेंटिपुलिफॉर्म, बेल शेप्ड सेपल्स भी होती हैं, बेल शेप्ड पेटल्स भी होती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ उसकी एग्जांपल चेंज आएगी, बाकी जो उसकी डिस्क्रिप्शन है वो यही रहेगी। कैम्पेन्युलेट अगर आप सेपल के लिए इस्तेमाल करते हैं, सेम बात है, शेप वही होगी बेल शेप्ड, इन्फेंटिपुलिफॉर्म भी वही होगी फनल शेप्ड एज इन पेटोनिया, ग्लोबोज शॉर्ट एंड इन्फ्लेटेड इन द मिडल। तो ये ग्लोबोज हम पहले ही देख चुके हैं कि मिडल में ये क्या होगी, शॉर्ट होती है और थोड़ी सी फूली हुई होती है, इन्फ्लेटेड होती है, कहाँ पे, मिडल में। रोटेट, रोटेट क्या है, व्हील शेप, द लोअर पार्ट ऑफ द पेटल्स यूनाइटेड, द अपर पार्ट स्प्रेडिंग आउट लाइक स्पोक्स ऑफ ए व्हील एज इन पोटैटो एंड सोलनम नाइग्रम। रोटेट किस तरह होता है, ये व्हील शेप्ड होता है, जिस तरह साइकिल या मोटरसाइकिल का जो एक व्हील होता है उसकी शेप का होता है। कि क्या होता है कि जो उसके लोअर पार्ट्स हैं पेटल्स के वो यूनाइटेड होते हैं बिल्कुल मिडल में आके, जबकि उसके अपर पार्ट जो होते हैं वो स्प्रेड हो रहे होते हैं, किस तरह, जिसमें एक टायर के अंदर, एक व्हील के अंदर स्पोक्स लगी होती हैं कि वो एक मिडल में आके ज्वाइन हो रही होती हैं और वहां से वो फिर स्प्रेड हो रही होती हैं। तो द सेम इज द केस हियर, दैट इज कॉल्ड द रोटेट। तो यहाँ पे हमारे पास उसकी टाइप्स हैं, डायग्राम्स है, फॉर्म्स ऑफ कोरोला, दिस इज ए ट्यूबुलर। अब ये जो फ्लावर आपको नजर आ रहा है, ये फ्लावर एक हेलियंथस सूरजमुखी जिसको हम कहते हैं, सनफ्लावर का एक फ्लावर है पूरे इन्फ्लोरेसेंस में से। यहाँ पे जो पेटल्स हैं ये ट्यूबुलर हैं, बी जो है ये इन्फेंटिपुलिफॉर्म्ड है, फनल शेप जो आपको नजर आ रहे हैं, सी जो है ये रोटेट। अब ये रोटेट किस तरह है कि ये सारे के सारे पेटल्स मिडल में यूनाइटेड हैं और यहाँ से फिर ये सारे स्प्रेड हो रहे हैं बाहर की तरफ, तो स्पोक्स जिस तरह निकल रही होती हैं टायर से, व्हील में से, तो ऐसे को हम कहते हैं रोटेट। दिस पर्टिकुलर इज कैम्पेन्युलेट, बेल शेप, ये बिल्कुल बेल की तरह का है। बाइलेबिएट, ये आपको नजर आ रहा है जिस तरह हमारे ह्यूमंस में अगर माउथ जो है इसको आप ओपन करें तो इट इज द सेम शेप, तो इसीलिए इसको कहते हैं बाइलेबिएट। टू लिप्स, एक लिप इसका ये हो गया, दूसरा लिप ये, तो इसीलिए उसको हमको बाइलेबिएट कहते हैं। बाई का मतलब दो और लेबिएट मीन्स टू लिप्स, so bilabiate, personate, so these are two different types। ये भी bilabiate है, ये भी bilabiate है, ये फर्दर उसकी फिर हमारे पास जो है क्लासिफिकेशन है। एज जो हमारे पास है, दिस इज स्पर्ड एंड लिग्यूलेट एंड अर्स्यूलेट। अर्स्यूलेट का मतलब है ये मिडल में जो है वो इन्फ्लेटेड है, और लिग्यूलेट का मतलब है लिग्यूल लाइक, स्ट्रैप शेप्ड, ये यहाँ पे मौजूद होते हैं। So these are the various shapes and terminologies related to the sepals and the petals.